अजय जी, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा, ऐसा अ, उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने उल्लेख किया, हरियाणा में डबल वोटिंग या फिर वोट चोरी का जो आरोप लगाया सत्ताधारी भाजपा पर, क्या जवाब रहेगा आपका? नहीं, देखिए, राहुल गांधी, मैं बार बार बोलता हूं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी इस देश में विपक्ष का नेता, भारत के आजादी के इतिहास के बाद से ऐसा छोटी सोच का, ऐसा निकृष्ट नेता, ऐसा घटिया नेता एक भी नहीं आया। विपक्ष का नेता जिस मर्यादा का होना चाहिए, जिस मर्यादा से बात करनी चाहिए, जो मर्यादा विपक्ष की नेता की होनी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे स्तर पे राहुल गांधी अपने आप को ले आए हैं कि फुटपाथ पे चलता हुआ व्यक्ति भी उनको सुन करके अपशब्द ही उसके मुंह से निकलता है। इस मानसिकता के राहुल गांधी हो गए हैं। राहुल गांधी हताश, निराश और डिप्रेशन में है। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की जनता गांधी परिवार के झूठे वादों, झूठी बातों को समझ चुकी है। वो जितना भी फरेब बतिया लें, विदेश जाते हैं, जब जब राहुल गांधी का एक ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 12 सालों में ये निकल करके आया है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां से कुछ न कुछ चीजें ऐसी ले करके आते हैं, विदेशी एजेंडे को यहां लागू करने के लिए। इस देश में एनार्की फैले, अराजकता फैले, इस देश के अंदर लोग जो विकास कर रहे हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चुनी हुई यहां सरकारें हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार ना लोकतंत्र के अंदर विश्वास करता है। अगर राहुल गांधी कर्नाटक जीत जाते हैं, अगर राहुल गांधी तेलंगाना जीत जाते हैं, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं, या ममता बनर्जी बंगाल जीत जाती हैं, या झारखंड में उनकी सरकार हो जाती है राहुल गांधी और शिबू सोरेन की, तब तो यही चुनाव आयोग एकदम अच्छा रहता है। न वहां कोई वोट चोरी होती है, न वहां कुछ सभी चीजें ठीक रहती है। लेकिन जैसे ही ये चुनाव हार जाते हैं, वैसे ही इनको वोट चोरी दिखने लगती है और दुनिया भर की चीजें करने लगते हैं। ये देश और खास तौर से इस देश का युवा ये जान चुका है कि राहुल गांधी का एजेंडा विदेशी है और उसी विदेशी एजेंडे पे को राहुल गांधी यहां पे लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये देश समझ चुका है, ये देश विकास कर रहा है। आपका प्रश्न था हरियाणा के लिए उन्होंने जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की। भाई, हरियाणा में जिसके घर में इन्होंने बताया कि 67 वोट है, वो तो आदमी आज सामने आया और उसने ये मीडिया के सामने बयान दिया कि मकान नंबर 150 में 200 वोट है। राहुल गांधी को पता नहीं है 200 वोट है, और जो परिवार है वो 200 लोगों का परिवार है पूरा, और उस परिवार के अंदर एक ही मकान के अंदर, वो बड़ा मकान है, उस मकान के अंदर छोटे छोटे 7-8 मकान और बने हैं और बाउंड्री वाल एक है, और एक ही परिवार है। वो बाप दादे से एक ही परिवार चला आ रहा है और एक ही बाउंड्री वाल के अंदर वो सभी लोग रहते हैं, और मकान नंबर 150 है। उसने बताया कि राहुल गांधी को पता नहीं है, पता नहीं किसने दे दिया, हमारे यहाँ 150 हमारे यहाँ 70 लोग नहीं 200 लोग हैं। तो राहुल गांधी झूठी और झूठी बातें करते हैं। राहुल गांधी कभी सच्ची बातें नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने एक महिला का दिखाया हरियाणा के, वो भी आज आके बता दी कि जो फोटो की बात कर रहे हैं वहां पे हमारी फोटो नहीं थी, वो गलती से किसी की फोटो लग गई होगी, लेकिन वोट मैं दे करके आई हूं। आप एक कल्पना करके देखिए, राहुल गांधी ने बोला कि 22 जगह वोट दिया एक महिला ने, ब्राजील की महिला या किसी को 22 जगह वोट दिया।
22 अलग अलग मतदान केंद्रों पे उसने दिया। और कितनी देर में दिया? 1 घंटे में। आप कल्पना करके देखिए कि क्या कोई 1 मिनट 2 मिनट में अलग अलग मतदाता केंद्रों पे पहुंच सकता है, वहां वोटिंग कर सकता है? राहुल गांधी का नैरेटिव फॉल्स है, इसलिए वो जो करना चाहते हैं इस देश जानता है। सिर्फ विदेशी एजेंडे पे राहुल गांधी चल रहे हैं, वही विदेशी एजेंडा यहाँ लागू करना चाहते हैं। ये देश का युवा और देश के सभी लोग समझ चुके हैं। आज बिहार इलेक्शन को लेकर पहला चरण संपन्न हुआ है। जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या लगता है भाजपा की तरफ से जो रणनीति जो आकी गई थी वो क्या कारगर साबित होगी, और नुकसान कैसे हुआ है राहुल गांधी के होते हुए आरजेडी को? नहीं, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां बीजेपी को जितवा के आते हैं। तो राहुल गांधी जो झूठा नैरेटिव फैलाते हैं उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी लीड पे है। मैं तो ये दावा करता हूं, राहुल गांधी अगर 16 दिन की यात्रा बिहार में नहीं किए होते तो हमारे लिए इलेक्शन टफ रहता। लेकिन राहुल गांधी की झूठी जो SIR को लेकर के 16 दिन की यात्रा थी, वो पूरे बिहार में माहौल बदल दी कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, एक भी आदमी का वोट कटा नहीं। आज अभी तक की रिपोर्ट है कि 58% के तकरीबन वोट पड़ गया है, सभी लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं और वहां से दोबारा NDA की सरकार बनाने के लिए उन्होंने वोट किया। बिहार में पिछले 20 सालों में लोगों ने हाईवे देखा, लोगों ने सड़क देखा, लोगों ने बिजली देखा। 15 साल 20 साल पहले जब लालू और कांग्रेस का राज था तो वहां 20% बिजली थी, 20% घरों में बिजली थी। आज 100% घरों में बिजली है बिहार के अंदर। आज वहां पे बाढ़ की समस्या लगभग 80-90% समाप्त हो गई है। वहां विकास हो रहा है। आप पटना शहर में 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, आज किसी भी, आप पूर्णिया चले जाइए, वहां रात को लोग 12 बजे तक घूम रहे हैं। आप सीतामढ़ी चले जाइए, रात को 2 बजे तक लोग घूम रहे हैं। आप सिवान, छपरा, कहीं चले जाइए। जिस पटना शहर में जो वहां की राजधानी थी बिहार की, उस पटना शहर में 5 बजे के बाद औरतें आदमी बाहर नहीं निकल सकता था, ये स्थिति थी। तो जंगल राज से छुटकारा मिला है, दोबारा लोग उस जंगल राज में जाना नहीं चाहते हैं और राहुल गांधी हताश और निराश हैं। इसीलिए कल उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की। वो हाइड्रोजन क्या, फुसकी बम भी नहीं है। राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम करके फोड़ा, वो तो हमारे यहाँ गांव में बच्चे हमारे यहाँ बोलते हैं कि फुसकी बम भी उससे बड़ा होता है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ विदेशी एजेंडे पे चलने वाले व्यक्ति हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से विदेशी एजेंडे को यहां लागू करना चाहते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, राहुल गांधी को उम्मीद है कि जो श्रीलंका में हुआ, राहुल गांधी को उम्मीद पे ये बैठे हुए हैं कि हो सकता है भारत में भी हो। भारत में कभी नहीं होने वाला है। भारत का लोकतंत्र मैच्योर है और यहाँ की ये जनता जानती है राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज सोरेस और जो विदेशी ताकतें हैं, भारत को जो टुकड़े कर देना चाहती हैं, जो कमजोर कर देना चाहती हैं, राहुल गांधी उन्हीं के एजेंडे पे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन की लेकिन बात, जिस तरह से आरोप जो उठाए गए इलेक्शन कमीशन की, तो कहीं न कहीं सच होती हुई दिखाई देती है। एक तरफ पहले वो इलेक्शन वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी